कोई भाई साहब डिटेलिंग वाला आपको वो चीज नहीं बताएगा जो मैं बता दूंगा। कारलॉर्ड ने देखा था तो उसने बोला कूल नहीं है, तो मृणाल भाई ने थोड़ा 2-3 शब्द भी बोले। योकोहामा मत डलवाना, बाकी जो मर्जी डलवा लेना भाई। माय गॉड, योकोहामा नहीं डलवाना। नहीं डलवाना। टोयोटा वाले भाई साहब नोट देते हैं और अगर ये मुंह खोला तो नोट गिर के किसी और के पास चले जाएंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ। भाई गाड़ी का एक सेगमेंट होता है, ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, सी सेगमेंट, डी सेगमेंट, और एक सेगमेंट हमारे इंडिया में ऐसा है। चलो पहले ये बताता हूँ ए क्या होता है। आपकी स्मॉल हैचबैक आ गई, फिर बी सेगमेंट आ गया आपकी जो प्रीमियम हैचबैक्स होगी, फिर सी सेगमेंट आ गया जहाँ पे अब बहुत कम गाड़ियां बची हैं, और एक एसयूवी ऐसी है भाई जो अपने आप में एक सेगमेंट है जिसको भाई अपनी तरक्की दिखानी होती है, तरक्की दर्शानी होती है, तो भाई वो गाड़ी ज़रूर लेता है। और ऐसे ही दो भाई आज मेरे साथ में हैं जिन्होंने भाई अपनी तरक्की की राह यहाँ तक पहुँचे हैं। भाई वो तरक्की की राह यहाँ तक पहुँची, ये कौन सी लाइन हुई, अपनी तरक्की की राह को करते हुए आगे आगे और बढ़ेंगे। खैर अभी एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है कि इन्होंने आज परचेज करी है भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर। लेकिन ये वेरिएंट कौन सा, पहले बधाई ले लो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। देखो पुलिस वाले भी सर पे जाके आपको बधाई दे रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई। और वेरिएंट कौन सा है, ये है भाई लीडर एडिशन। और एक खास बात है इस गाड़ी की कि इन्होंने इसको स्पेशली किस चीज़ में लिया है भाई, ऑटोमेटिक में नहीं, मैनुअल लिया है भाई। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो लोग फॉर्च्यूनर लेते हैं वो ऑटोमेटिक लेते हैं, 4x4 ऑप्शन है। लेकिन मैं सबको यही सलाह देता हूं कि भाई अगर आप फॉर्च्यूनर ले रहे हो तो 4x4 जरूर लो, मैनुअल की तरफ भले चले जाओ। लेकिन यहाँ चॉइस टोटली डिफरेंट थी। ये भाई लोग चलाते हैं सेडान, और वो भी हुंडई की एलेंट्रा। और भाई एलेंट्रा से अब आप फॉर्च्यूनर पे पहुंचे हैं। वैसे भाई लोगों का परिचय करा देता हूं, पहले भाई ही बता देंगे। बताइए भाई। मैं मृणाल और साथ में प्रवीण, और हम हैं को फाउंडर्स ऑटो जर्नल इंडिया के। आपने देखा होगा हमारा पेज ब्लू लोगो के साथ, जो कि इंडिया में सबसे वायरल, सबसे सेंसेशनल वीडियोस बनाता है। सेंसेशनल वर्ड मिलना सही है ना? क्योंकि ये गाड़ी अब सेंसेशन मचाने वाली है इंडिया में। क्योंकि भाई पता क्या है, ये शुरू में जो वीडियोस बनाते थे ना सेंसेशनल वाली, हालांकि अब मैं कहूँगा कि अब उतनी नहीं बनाते, थोड़ा बहुत ब्रांड से डर जाते हैं ये, ठीक है, कि ब्रांड वाले गड़बड़ कर देंगे, है ना भाई, है ना, थोड़ा सा ऐसा डर नहीं है, मतलब टाइम के साथ इवॉल्व हो गए, करते रहते हैं, इवॉल्व कर गए। हम लोग का कंटेंट एवर इवॉल्विंग है, ग्रीन टाइप का है। हाँ। तो समय के साथ बदलाव आता रहता है। इससे पहले ऐसी बात नहीं है कि ये फॉर्च्यूनर रन नहीं करते थे, फॉर्च्यूनर थी इनके पास, वो थी टाइप 2 की, वो भी मैनुअली थी ना? नहीं, वो ऑटोमेटिक थी, वो ऑटोमेटिक 4x4 थी, अभी भी है। वो घर भेज दी भाई, क्योंकि उसको यहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 साल पूरे हो चुके थे। तो भाई एक बात बताओ, गाड़ी घेर के खड़े हो, गाड़ी दिखाओ यार, तुम गाड़ी नहीं दिखाने दे रहे हो, गाड़ी देखो यार पूरा तसल्ली से। तो भाई गाड़ी है लीडर एडिशन, और भाई सच बताऊं टोयोटा इसको भाई 4x4 के साथ क्यों नहीं देता है, मेरा ये सवाल है भाई। आप लोग भी पूछना यार, क्योंकि देखो इतनी अच्छी लुक, सिग्मा 4 नो डाउट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लीडर एडिशन में देखो ग्रिल कितनी प्यारी हो जाती है, ठीक है। अब इसका नाम क्या देता है टोयोटा भाई मुझे ये तो नहीं पता, पर प्यारी बहुत लगती है, लेक्सस से मेल जोल खाती है। उसके अलावा ये किट हो गई भाई, यहाँ पे आपका ब्लैक क्रोम, मतलब बहुत बढ़िया बेहतरीन लगती है। फीचर्स की भरमार है, ये मजाक हो गया क्या थोड़ा सा, फीचर्स की भरमार है ना। टोयोटा फॉर्च्यूनर में फीचर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, फॉग लैम्प, हेडलाइट्स वगैरह सेम सारी आपको वैसी ही मिलेंगी। तो भाई सबसे पहला सवाल सीधा ही पूछ लेता हूँ, फीचर्स तो बता दे। तू क्या देख रहा है बे? अरे पार्किंग सेंसर कहाँ है? पार्किंग सेंसर यहाँ है, ये रहा। अच्छा हाँ, इसके अंदर है। लेजेंडर में थोड़ा अलग पोजीशनिंग, हाँ, उसकी पोजीशनिंग वाइट बम्पर पे आती है तो अलग से दिख जाता है। प्रवीण को ये हो गया कि भाई वो सेंसर नहीं आए, झटका लग गया था क्या? थोड़ा, क्योंकि इधर जब आप एक कोरियन सेगमेंट से आते हो जहाँ पर फीचर्स की भरमार रहती है, आप दाम देते जाओ, फीचर्स बढ़ते जाते हैं, और इधर आते हो जहाँ पर आपको अभी भी सनरूफ के लिए थोड़ा सा अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, तो ठीक है। तो टीम ऑटो जर्नल इंडिया को भाई आवाज़ उठानी चाहिए फॉर्च्यूनर के अंदर फीचर्स की, क्या उठानी नहीं चाहिए? जब तक दिल अच्छा है तब तक ठीक है भाई, नहीं है ये भाई हो चुके हैं ये बिक चुके हैं, ये टोयोटा के खिलाफ नहीं बोलेंगे भाई, बिल्कुल नहीं बोले। कोई नहीं, मैं बोलूंगा ना, मैं सवाल ऐसे पूछूंगा कि ये जरूर बोलेंगे। चलो, इंजन वही सेम मिलता है भाई, मैनुअल भाई ने लिया, मैनुअल क्यों ली भाई, और 4x4 क्यों नहीं लिया? इन दोनों सवालों का जवाब अलग अलग दीजिए। 4x4 हमने ऑटोमेटिक 4x4 जो हमारी थी उसमें आई थिंक हार्डली 1 से 2 बार लगाया है, वो भी दूसरे को हेल्प करने में, दूसरे भाई लोग जो अटक जा रहे थे उनको हेल्प करने में हेल्प किया है। ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है, और हमारा जो यूजेज है वो मोस्टली हाईवे रहता है, लखनऊ, दिल्ली,
देन इवन इन केस नीचे जाते हैं तो डाउन साउथ भी अगर कहीं भी चले जाओ तो मेजरली हाईवे पे चलना होता है। एंड अपनी गाड़ी तो बहुत बार चलती भी नहीं है, बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि हम लोग की गाड़ी बस धूल खाते रह जाती है। तो हमें लगा कि शायद से अभी 4x4 के साथ नहीं जाएं तब भी चलेगा, इट शुड नॉट बी एन इशू। तो अगर किसी को बहुत यूजेज है जो सही में ऑफ रोड करना चाहते हैं उनको जाना चाहिए, लेकिन हमारा यूज़ केस वैसा नहीं है। और हमें अगर चाहिए भी तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ से हम लोग गाड़ी अलाइन करवा लेते हैं। 4x4 आ जाएगी भाई। तो इसीलिए नहीं लिया। मैनुअल लेने का कारण मेरा तो ये है कि भाई मैं तो मैनुअल पसंद करता हूँ, हाईवे पे चलाता हूँ। आपका क्या कारण है मैनुअल लेने का? मैनुअल कहीं ना कहीं हमारे जो भैया हैं प्रशांत भैया, तो वो भी चलाने वाले हैं गाड़ी को और उनका मन मैनुअल के साथ ही लगता है। तो ये स्पेशली उनके पसंद के हिसाब से हम लोगों ने मैनुअल को चूज़ किया। और एक चीज़ और है कि जैसे घर में अभी भी एलेंट्रा है वो चल रही है, अभी 5 साल हो गए, लगभग 2-3 साल तो आराम से चलेगी। इसके अलावा और जो गाड़ियाँ हम प्लान कर रहे हैं वो भी मैनुअल है। तो एक बीच में अगर ऑटोमेटिक आ जाएगी ना तो वो रिदम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल जब करते हो तो पैर आपका कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है, कुछ दिक्कतें भी हो सकती है। तो इस वजह से भी एक कॉन्सेप्ट ये भी था। चलो ये बात सही है। बाकी भाई मैं मैनुअल इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि भाई हाईवे के ऊपर बंदा बोर हो जाता है, Engaged कुछ करने को नहीं हाँ। होता। और भाई ये पैर चलता रहता है ना तो ठीक रहता है। बहुत से लोगों के पैर में मैंने दिक्कत देखी है कि ये यूज़ नहीं होता तो कह रहे हैं यार दर्द होने लग जाता है गोडे के अंदर। और चलाने में नहीं होता भाई, रखे रखे में बहुत लोगों के होता है। कई लोग तो भाई साहब यूं करके बैठ के चलाते हैं, यूं ऐसे रख के यूं। तो देखो उनमें से हमारे एक भाई वो भी है। अच्छा हुआ एडास नहीं है, नहीं तो लोग पैर फोल्ड करके नहीं, कभी कभी पीछे वाली सीट पे बैठ के भी हाँ ये बात भी सही है। एडास अभी नहीं देगा, आगे वाली जनरेशन में देगा। आओ भाई साइड लुक पे भी दिखा देते साइड में क्या फ़र्क आया है, और प्राइस की भी बात करेंगे, बता देंगे कि कितने की पड़ी है आपको ये। और ऑन रोड बता ही देते हैं। एक्स शोरूम इसका कितना रहता है लीडर एडिशन का? एक शोरूम लगभग आपका रहेगा 36,07,000 कुछ ऐसा करके रहेगा। और ऑन रोड आपको ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी 32 लखनऊ में जाएगी ये गाड़ी, तो लखनऊ रजिस्ट्रेशन रहेगा इसका। तो वहाँ पे ऑन रोड कितने की पड़ेगी आपको ये? ऑन रोड लगभग 44.5 कुछ ऐसा करके नहीं यार 43 पड़नी चाहिए। नहीं भैया 40 लाख की तो अभी गाड़ी है, इसके बाद 4 लाख रुपए आरटीओ जा रहा है। ओहो इनका आरटीओ ज्यादा है भाई। हाँ, आरटीओ ज्यादा डीजल गाड़ी के ऊपर आरटीओ ज्यादा है। और भैया वो क्या कहते हैं 36,07,000 नहीं 27,000, पर्ल वाइट 20,000 रुपए महंगा। मैंने इसको कहा था मैं सॉलिड वाइट भी ले सकता है, ठीक है दोनों ऑप्शन है। खैर वो तो बाद में हम बता देंगे लास्ट में कि ये कहाँ से बातचीत चली ये चली। मेरे को तो सारी चीज़ें पता है क्योंकि हम बातचीत करते करते चले इस चीज़ में। यार फिट फिनिश की बात पे आते हैं तो एक किट ये देखो यार, आज ही पहले उखड़ने को हो गई आपकी यार, चिपकी नहीं रही है। ये देखो टोयोटा क्वालिटी, टोयोटा कब से ऐसे करने लग गया भाई है? ये तो भैया आफ्टर मार्केट वाला है, ये सब तो मेन दम जो है इसके अंदर है। तो जब तक वो चल रहा है तब तक ये सब चीज तो टेप लगती मानेगा नहीं भाई, कहता है इंजन बोलता है दिल बोलता है। ठीक बात है भाई, दिल बोलता है। कन्वर्ट हो गया हूँ मैं। कन्वर्ट हो गया भाई साहब। छोटी छोटी है क्योंकि ये तो मैन मेड चीजें भैया, ये डीलर टू डीलर। हाँ डीलर टू डीलर, क्योंकि भाई जो एक किट है ना ये डीलर लगाता है, ये पीछे टोयोटा से लग के नहीं आती लीडर एडिशन में। सिर्फ छत जो है ये आपकी ब्लैक होके आती है वहाँ से, और बाकी जो ये किट के जितने भी ये प्लास्टिक क्लेडिंग्स वगैरह जो पार्ट लगते हैं ये सब भाई डीलरशिप पे ही लगाए जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा भाई गड़बड़ 19-20 हो सकती है, बाकी तो ये रूफ रेल्स वगैरह सब ऐसे आता है। अच्छा इस गाड़ी का ना कॉम्बिनेशन है लेजेंडर और लीडर। जैसे इसका इंटीरियर जो है वो आपका लेजेंडर वाला है, ठीक है, छत इसकी लेजेंडर वाली है, आगे से सिग्मा 4 है, फिर उसके अंदर किट ऐड कर दी। तो ये लीडर एडिशन ना बड़ा मिक्स करके वैसे अच्छा तो लगता है। मेरे को भाई था ये कि एक बार मेरे भी मन में आई थी, पर 4x4 नहीं है। और मेरा ये मानना है कि यार फॉर्च्यूनर मैंने आज तक जितनी 4x2 फंसी देखी है ना भाई, जेसीबी नहीं निकालनी है, बैठ जाती है भाई, वजन भी है गाड़ी का। तो आपके साथ भगवान ना करे ऐसा कभी हो। नहीं, थोड़ा सा हम लोग अलर्ट होकर के चलाएंगे, इसको प्यार से चलाएंगे, और जब ऑफ रोड करना होगा तब अलग तरीके से चलाएंगे। चलो बाकी साइड में आ जाते हैं भाई कि इसके अंदर आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, ब्रिजस्टोन ड्यूलर ऑल टेरेन टायर मिलता है, 265/65 R17 जो इसका भाई आता है 4x2 के अंदर, वही वाले अलॉय को इसके अंदर ऑलरेडी ब्लैक कलर कर दिया गया है। इसको यही रखोगे या 18 कराओगे? एक बड़ा अच्छा सजेशन था विक्रम भैया के द्वारा लैंड क्रूजर के अलॉयज थे। मेरा तो वो दिल का बहुत दिनों से आ रहा है, वो लैंड क्रूजर वाले जो अलॉयज हैं वो दिख जाते हैं तो दिल जीत लेते हैं, और 18 इंच के भी हो जाते हैं। 18 में भी वो साइज आ रहा है भाई, जो मेरी हाइलक्स में 20 इंच में डला हुआ है वो 18 में भी आ रहा है, बेहतरीन। और आज एक मैंने रील भेजी भी थी सेम, 18 इंच में ही मैंने इसको भेजी थी, ठीक है, कि मैं तू वो भी चॉइस कर, क्योंकि अभी नए टायर हैं और इन अलॉयज और टायर्स की भाई खास रीसेल वैल्यू नहीं है। मतलब टायर इसके ज़्यादा महंगे बिक जाते हैं, अलॉयज की रीसेल वैल्यू नहीं है। चारों मिलके भी 20,000 के बड़ी मुश्किल से बिकते हैं। तो अगर आप 17 रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर शौक है तो देख ले, नहीं तो
आपकी इच्छा है। आई थिंक थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। नहीं, इसका 17-18 में दोनों में ही अच्छा आता है, बराबर। क्योंकि देखो टायर साइज बढ़ेगा, जैसे मान लो 265 का 65% साइड वॉल है, थोड़ा सा साइड वॉल है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी आपकी 265 का 60% साइड वॉल तो रहता ही है 18 इंच में, तो इतना फर्क नहीं आएगा। वो थोड़ा सा लुक वाइज थोड़ा अच्छा देता है। एक चीज मुझे उस जो आपने रील भेजी थी उसमें अच्छा लग रहा था, मिशलिन के टायर्स थे। हाँ, तो मिशलिन डलवाओ, मिशलिन डलवाओ, वर्डस्टीन डलवाओ, बिस्टोन डलवाओ, जो मर्जी, योकोहामा मत डलवाना, बाकी जो मर्जी डलवा लेना भाई। माय गॉड, योकोहामा नहीं डलवाना। नहीं डलवाना। योकोहामा आज की डेट में अच्छा टायर नहीं दे रहा भाई, बेशक कोई योकोहामा वाला देख रहा हो तो देख ले। योकोहामा के पास बहुत अच्छा टाइम था, जिस टाइम पे इंपोर्ट बंद हुआ था, जब मिशलिन आना बंद हुआ था 2020 में। हाँ, जियोलैंडर, पहले जियोलैंडर बहुत अच्छा आता था, मैंने भी अपनी एसयूवीज में पहले डलवाया है, ठीक है। लेकिन जिस दौरान इनको अपने आप को ग्रो करना था, बहादुरगढ़ में तो फैक्ट्री है योकोहामा की, उस दौरान इन्होंने अपने आप को बेटर किया ही नहीं, तो फिर रह गए थोड़े से। अब भाई सीधी सी बात है, अब योकोहामा डलाओगे तो 70-80 हज़ार तो चलना चाहिए, टाइम पे अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराओगे तो वो चलता ही नहीं है। अभी मेरी आगे एक वीडियो आएगी फॉर्च्यूनर में टायर डल के, उसमें असलियत आपको उसकी पता लग जाएगी। वो वीडियो भी थोड़ा सा डिले है, 2-3 दिन बाद आ जाएगा। बाकी फुटस्टेप सेम है, रिक्वेस्ट सेंसर, क्रोम हैंडल्स। अच्छा, इसके अंदर भाई आपको ऑटो फोल्ड मिरर भी मिलते हैं, जो आपको फॉर्च्यूनर 4x4 के अंदर नहीं मिलते, इवन लेजेंडर के अंदर भी नहीं मिलते। आपको इसके अंदर ऑटो फोल्ड मिल रहा है। चाबी है आपके पास जेब में? तो एक बार लॉक करके दिखा दो भाई। ये देखो, ये देखो, ये लॉक किया, ऑटो फोल्ड हो गए भाई। साथ में यहाँ पे हाँ, पेडल लैम्प भी है भाई। अनलॉक करोगे खुलेंगे नहीं, वो खाली इग्निशन लगने के बाद ओपन होंगे, ठीक है। बाकी क्रोम का इस्तेमाल यहाँ कर दिया गया है। आओ भाई पीछे आ जाते हैं। पीछे आ जाओगे तो भाई यहाँ पे सिर्फ आपको लीडर एडिशन की बैजिंग मिलेगी। ये ब्लैक में आ जाता है, क्रोम में टाटा नहीं, टोयोटा भाई, क्रोम में टोयोटा का लोगो, टाटा, ठीक है। डिफॉगर, बाकी सारी चीज सही है भाई, सेम है, बढ़िया है। अब आपको क्रोम का इस्तेमाल वैसे लीडर एडिशन में कम है, पर किट के अंदर ज्यादा नहीं हो रहा है। हार्ड टू मेंटेन, जैसे आपकी गाड़ी चला करेगी तो आपको लगता नहीं कि आप इसको मेंटेन कैसे करेंगे। गाड़ी ले तो मैं लेता हूँ, लेकिन जब भी समस्या रहती है ना कुछ तो चुपके से कॉल लगाऊंगा, विक्रम भैया गाड़ी का ना बम्पर नहीं रहा, विक्रम भैया गाड़ी का सीट कवर ना एकदम काला हो गया है, तो फिर तुरंत सॉल्यूशन मिलते रहते हैं। नहीं, इसका मैं तेरे को ऐसा सोल्यूशन दूंगा, घर बैठ के कोई भाई साहब डिटेलिंग वाला आपको वो चीज़ नहीं बताएगा जो मैं बता दूंगा, और वो चुपके से बताऊंगा कान में। जब भी क्रोम आपका खराब हो जाए, आप हज़ारों रुपए खर्च करके आओगे डिटेलिंग वाले पे, लेकिन मैं ऐसा इलाज बांध दूंगा, आप घर बैठे कर लोगे। पर कई भाई ऑफेंस हो जाए हैं कि अरे भाई विक्रम ये क्या कह दिया। चलो भाई, अब आगे हम गाड़ी के अंदर, आपको गाड़ी अंदर से दिखाते हैं। पहले तो आप डैशबोर्ड का लुक देख लो भाई, टोटली आपको ये अंदर से लेजेंडर मिलेगी। हालांकि एम्बिएंट लाइट इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन लेदर फिनिश आपको प्रॉपर मिलेगी। सीट्स आपको परफोरेटेड मिलेंगी विद वेंटिलेशन। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा, डुअल जोन मिलता है, और जो आपका इंफोटेनमेंट है वो सारी गाड़ियों में सेम ही रहता है भाई, ठीक है। इसके अंदर आपको JBL वगैरह नहीं मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। 2 चाबी मिलती हैं, लॉक एंड लॉक सेम आती है भाई। चाबी के अंदर कंजूसी नहीं करता भाई टोयोटा। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो पीछे टाइप C वगैरह कोई चार्जर नहीं है, टाइप C USB नहीं है। आगे भी खाली USB दे रखा है ना। टोयोटा टाइप C में बिलीव नहीं करता भाई, 12 वोल्ट भरपूर देगा आपको, जो बाकी कंपनियां लैग कर देती हैं। तो ठीक है भाई, यही चीज़ दे रहा है। उसके बाद वहाँ पे सामने स्टोरेज है, वहाँ भी आप रख सकते हो सामान अपना। अच्छा, एक चीज़ बहुत बेहतरीन है, प्रवीण आप बताओगे, IMT दे रखा है इसके अंदर, जो मैनुअल गाड़ी में बहुत बेहतरीन फीचर है। प्रवीण, इस पर आप प्रकाश डालिए या मैं डालूँ? आप ही डाल दो भैया। चलो मैं डाल देता हूँ। IMT वो फीचर है भाई, जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, मैनुअल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो जब हम गियर चेंज करते हैं तो जो RPM जो है उसको एडजस्ट करता है। ये एकदम से हम गियर चेंज करते हैं, घूम या कम ज़्यादा जो होता है उसको मेंटेन करता है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, हाईवे पे भगाएंगे दौड़ेंगे, उस टाइम इसको ऑन करके चलाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि जो RPM, हाँ, झटका वाला जो चीज़ है वो चीज़ आपकी नहीं होगी भाई इसके अंदर। ये बहुत बेहतरीन है। ये गियर लीवर तो भाई मेरे को अपनी हाइलक्स में भी लगाना पड़ेगा, मैनुअल वाला। और ये जो गियर लीवर हिलता है, इसके बारे में भी बता दूं क्या अभी? बता दीजिए भैया, सब बताइए। जो इसका फॉर्च्यूनर के इंसाइक्लोपीडिया आज हमारे साथ लगे, तो आज सब कुछ सीखेंगे। इसका एक तो ये जो लीवर है डायरेक्ट माउंट है उसके ऊपर अपना, ठीक है। गियर बॉक्स इसका यहीं पे ही है, और पहले की ये चलती आ रही है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो भाई अभी ये ओल्ड टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है और रिलायबल टेक्नोलॉजी पे है ये, ठीक है। अब इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी बताने के लिए कि गियर बॉक्स की पोजिशनिंग कैसे है, इस तरीके से है, ट्रांसफर्स ये वर्स, तो उसमें इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है भाई, ठीक है। ये हिलता ज़रूर है पर ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और टोयोटा रिलायबिलिटी पे ही चलता है भाई। तो हम भी टोयोटा ओनर है ना भाई, 2 गाड़ियों की, इतनी बुराई हम भी नहीं करेंगे। उसके अलावा भाई ये गियर लीवर तो मेरे को भी मंगाना पड़ेगा, इसका पार्ट नंबर कराता हूँ। आप काफ़ी टाइम से बोलते हो विक्रम भाई आप हाइलक्स का अपना गियर लीवर चेंज कर लो। भाई एक बार बैक कैमरा दिखा दो, ऐसे सेम ही आएगा। रिवर्स कैमरा देख लेते क्वालिटी कैसी आती है।
सेम वही है भाई, जैसे अपनी हाइलक्स में बाकी टोयोटा में आती है सेम ही है। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, टिल्ट टेलीस्कोपिंग मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी, क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने को मिला। जैसे मैनुअल गाड़ी में इतना काम आता है क्या है प्रवीण? हाँ भैया आ जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है उम्मीदों का स्टेट कहा जाता है एक तरह से। हाँ। तो वहाँ पर हमारे यहाँ 8 एक्सप्रेसवे तो बन गए हैं। अब इसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, वो लगातार एक्सप्रेसवे बनवा रही, तो लगभग 16-17 एक्सप्रेसवे यूपी में मिलने वाले हैं। तो रोडों की टेंशन तो नहीं है यूपी में। सही बात है भाई। तो लंबे आप हाईवे पे चल रहे हैं, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज नहीं एक्सप्रेसवेज रहेंगे, उन पे कर सकते हो। बाकी मैं तो भाई अपना मैनुअल में ही ज़्यादा खुश रहता हूँ, मतलब मैनुअल गियर चेंजिंग, मतलब अपने को क्रूज कंट्रोल नहीं चाहिए। वो चाहिए होता तो फिर हम भी आई देखते हैं उसमें। अंदर लाइट्स आपको वाइट मिलती है, पीछे भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सीट्स की बात करूँ, ठीक है, आगे पीछे आप इनको कर सकते हो, ठीक है, रिक्लाइन है होती हैं, लेकिन वही है भाई, पीछे रिक्लाइन करते हैं तो नीचे का ठूठ ये निकलता है, ये कमर में चुभता है, ये चीज़ तो रहती है ना। यही कुछ कारण है मेरे कि मैं हाइलक्स लेके खुश हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि फीचर्स उतने ही मिलने हैं सारी चीज़। अच्छा, इसका ऊपर वाला ग्लव बॉक्स आप इस्तेमाल करना, बड़ा मजा आएगा। हाँ, ये पानी बहुत सही ठंडा रखता है भाई। ये अभी मृणाल भाई देख रहे थे लेफ्ट साइड में वहाँ तो पे इन्होंने से- बोला कूल्ड हाँ। भी है, और कल कारलॉर्ड ने देखा था तो उसने बोला कूल्ड नहीं है, तो मृणाल भाई ने थोड़ा 2-3 शब्द भी बोले। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टोयोटा हटाता नहीं है भाई। जैसे भले ही स्टैंडर्ड मॉडल हाइलक्स सोचो उसको, इसमें भी मान लो चाहिए लीडर एडिशन है, फीचर्स की भरमार, मतलब जो बंदा 4x2 में ले रहा है गाड़ी, तो इसको 4x4 से मतलब नहीं है, उसको कुछ एक जो फीचर्स होने चाहिए वो मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। बाकी जिसका भाई रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है 4x4 की, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लीडर एडिशन का ऑटोमेटिक ले लेना, क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर को बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ मैनुअल थोड़ा ना लूँगा। ये गलत धारणा है वैसे मेरे मानने में, मैं तो गलत मानता हूँ इस चीज़ को। आप क्या मानते हो? मैं तो मानता हूँ कि ऑटोमेटिक भी होती और मैनुअल भी होती, चलेगा दोनों। डिपेंड करता है यूज केस पे। यूसेज पे डिपेंड। हम लोग के पास दोनों है। ऑटोमेटिक Auto, थोड़ा manual भैया दोनों। आपको आलसी बना देता है ओवर द टाइम, है ना, कि अब गियर बदलने की भैया आदमी के पास फुर्सत नहीं है तो क्या। और पहले क्या आया होगा, मैनुअल ही आया होगा, ऑटोमेटिक तो मुझे नहीं लगता दुनिया में आया होगा। जहाँ ऑटोमेटिक ट्रैफिक ज़्यादा है, दिल्ली एनसीआर में आप रहते हो, मेट्रो सिटीज़ में आप रहते हो, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, वहाँ ले सकते हो भाई, ठीक है। अदरवाइज मैनुअल का मजा मैनुअल है। 204 घोड़े मेरे हाथ से चलेंगे, मतलब मेरे नहीं, इन दोनों के हाथ से चलेंगे। मुझे क्या लग रहा था कि विक्रम भैया 3rd रो में जाएंगे, तो मैं कितने लोग चाहते हो विक्रम भैया 3rd रो में जाते हैं। अगर आप जो आप लाइक करने वाले हो, वो लाइक अगर 20,000 के ऊपर चले गए तो विक्रम भैया को हम लोग 3rd रो में बैठा रील बनाते हैं और अपनी रील में उठा के मुझे डिग्गी में डाल देते हैं। किसी भी इवेंट में हम मिलते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत कम इवेंट्स में जाता हूँ भाई, और ठीक वो है। पक्का वायरल जाता है क्योंकि हाँ। बूट स्पेस का बूट असली स्पेस का टेस्ट भैया मेरे ही से करवाते करते हैं भाई, ये 6 फुट बंदे से करते हैं, हालांकि ये मेरे से जितना ही लंबा ही है, मेरे से ज्यादा ही है, 6 फुट 2 है ना, तो 2। हाँ, ये 2 इंच लंबा है मेरे से। इसको नहीं डालता मेरे को डाल देता है, क्योंकि मेरे से वेट भी और हाइट दोनों एडजस्ट हो जाता है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर में पता चलता है space। बाकी फॉर्च्यूनर की 3rd रो भाई बनी नहीं है, ठीक है, मतलब अपना 1st और 2nd रो ही ठीक है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो फ्रंट 2 सीट्स ही रहती हैं, और फॉर्च्यूनर में चलाने वाला और बैठने वाला ही आनंद लेता है, बाकी तो सफ़र ही करते हैं। ये 2 बंदे बढ़िया सफ़र कर रहे होते हैं, पीछे वाले सफ़र करते हैं, ये सच्चाई है, मानो चाहे ना मानो। ये तो हाँ भर ले। तो थोड़ा सा इससे भाई टोयोटा की बुराई नहीं होगी, ये बंदा नहीं कर सकता भाई, सेटिंग है ना भाई इसका मुंह खुलाओ, देखो नोट दिखेगी आपको। नोट गिरेंगे, नोट टोयोटा वाले भाई साहब नोट देते हैं, और अगर ये मुंह खोला तो नोट गिर के किसी और के पास चले जाएंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। नहीं, ये अनकट जाएगा भाई। चलो भाई, भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप लोगों को दोनों को बधाई हो, आप ऐसे ही तरक्की करते रहे। 5 साल में आप भाई AGI से भाई फॉर्च्यूनर लेके आए हो, अगली आप बहुत जल्द डिफेंडर लेके आए, ठीक है जी। हाँ भैया, ठीक है, चलो जी। बाकी आप बताना आपको भाइयों की लीडर एडिशन कैसी लगी, मैनुअल अच्छी लगी या ऑटोमेटिक वाली अच्छी लगी, और आप लेंगे तो आप कौन सी लेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और भाइयों को कांग्रेचुलेशन लिखे बगैर बिल्कुल नहीं जाना। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। थोड़ी पार्टी शार्टी ले ले, थोड़ा गेड़ी वेड़ी मार ले।